ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमस्ते एवरीवन। देखिए तुलसी जी हैं यहाँ पे, देखिए तुलसी जी हैं और अभी मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया है। ये हमारी बालकनी है और ये देखिए सूर्य भगवान को मैंने अभी जल अर्पित किया है। आज सोमवार का दिन है। हमारी तुलसी जी हैं। आप सभी को जो है नवरात्रि के द्वितीय दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। आपको याद होगा मैंने माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्केच बनाया था जो कि लाल और सफ़ेद वस्त्रों से सुशोभित होती हैं। उनके हाथों में कमल होता है, कमंडलू होता है। मैंने एक स्केच बनाया था। मैंने कितना आपको बोल के बताया, आपको कितने वीडियोस बनाए, लेकिन आप सब लोग भूल जाते हैं। और आज देखिए सोमवार का दिन है और आज ब्रह्मचारिणी देवी माता का दिन है। तो ब्रह्मचारिणी देवी कौन है? भगवान शिव की आधारभूता है, भगवान शिव की ही अंश है, परा विद्या महाप्रकृति है। तो ब्रह्मचारिणी देवी, जब भगवान शिव और पार्वती जी एक ही है, लेकिन भगवान शिव जैसे शुद्ध और प्योर है, उसी तरह ब्रह्मचारिणी देवी भी शुद्ध और प्योर है। जब शिव शक्ति जो है एक साथ रहते, जब शिव शक्ति अलग होते, तो ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में पार्वती जी जो है ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में बैठ जाती हैं और भगवान शिव जो है कैलाश पर जो है विराजते हैं। तो ये इस तरह से आप पढ़ेंगे अलग अलग शब्दों में। तो जो कार्तिकेय की शक्ति वो ब्रह्माणी देवी हैं, तो ब्रह्म माता बोला जाता है। हमेशा माता जो है अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। माता का कार्य है अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करना। माता जो होती है, एक स्त्री जो होती है, वो दूसरों को बुरे कर्मों से बचाती है। ऐसी कोई स्त्री है कि वो चाहे कि पुरुष जो है बुरे कर्मों में लिप्त हो जाए? ठीक है, देखिए हम हमेशा माँ माँ बोल रहे हैं, तो वो उस पुरुष को जन्म देने वाली माँ ही तो है, लेकिन उस माँ में बीज भी पुरुष ही डालते हैं, राइट। लेकिन जो वो परम पिता परमेश्वर है, वही हमारे अंदर जो है बीज डालते हैं, वही हमारे अंदर संतान उत्पत्ति करते हैं। हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में एक सहारा मिलता है, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। अभी देखिए मैंने पाप मोचनी एकादशी पे एक वीडियो बनाया, आपको बताया, फिर से आपको समझाया। उसी प्रकार से हम आपको समझा। अब जैसे मेरा लीजिए, मैं हूँ, मुझे सुकून से रहना है, मेरे इतने ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, मुझे थोड़ा शांति सुकून से चाहिए। अब मेरा ससुराल है, मेरा मायका है, तो घर पे गए, वहाँ पे कुछ दिन रहे, सुकून से रहे। मेरे घर वाले भी मेरे घर आते हैं, तो उनको भी मैं कहती हूँ आप लोग रहिए आराम से। थोड़ा बहुत ये रहता है कि कार्य में लोग मदद कर देते हैं, तो थोड़ा सा सुलभ हो जाता है कि मम्मी आई, मम्मी ने थोड़ा सा मेरी मदद कर दी, तो पूजा में मदद कर दी या किचन में थोड़ी मदद कर दी, थोड़ी सी थोड़ा सहारा हो जाता है। बस यही है जीवन की जैविक लीला, या आप जैविक कार्य कर लीजिए, आप इसी को कहिए। अब फिर वही बात है, पुरुष क्या कर रहा है भाई? पुरुष अर्न करके ला रहा है। आजकल तो स्त्रियां भी अर्न कर रही हैं, कमा के लेके आ रही है। लेकिन भगवान शिव क्या कमाने जाते थे? भगवान विष्णु क्या कमाने जाते थे? ब्रह्मचारिणी देवी क्या कमाने जाती? नहीं, तो ये पूरा संसार जो है भगवान शिव और पार्वती जी से ही बना हुआ है। और ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो भगवान शिव को पाने के लिए पुनः नेक्स्ट इनकारनेशन फिर से जो है वो तपस्या करती हैं। तो उनकी तपस्वी रूप को जो है ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। वो कमंडलू लेके बैठी हैं। कमंडलू कौन लेते? देखिए गुरु नानक जी भी कमंडलू लेके चलते हैं, राइट। जो जैसे देखिए ये कमंडल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे
ऐसे देखिए मैंने भी अपने मंदिर में जो है रखा हुआ है। इसमें गंगा जल रखते हैं। तो जो जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके अंदर इतनी क्षमता होती थी, वो किसी को श्राप दे दें यदि वो कुपित हो जाएं। परशुराम जी अपना फरसा उठा के गला काट देते थे। तो इस तरह से रहते थे। ये सब कौन है? भगवान शिव के अवतार है। भगवान शिव को क्रोध बहुत आता है। जिनके अंदर भगवान शिव होते हैं उनको क्रोध बहुत आता है। और लेकिन ये कहा जाता है कि क्रोध में जो भी आपको दिया गया, लेकिन ये रहता है किसी न जन्म में जो है वो जो पाप है वो प्रायश्चित हो जाता है और हर एक आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो कभी कभी क्रोध में यदि हमने कुछ कहा है तो उसमें भी एक मुक्ति का साधन है, एक मुक्ति का साधन है। भाई मैंने अनेकों वीडियो बनाए, मैंने आपको बताया कि मैं अब प्रभु के शरण में हूँ। अपने भगवान शंकर की मैं बचपन से पूजा कर रही हूँ। मेरे मंदिर में सभी देवी देवता हैं, भगवान राधा कृष्ण। जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना आप अच्छा मधुर बोल नहीं पाएंगे। यदि मेरे अंदर प्रेम खत्म हो जाए तो मेरा चेहरा कैसा हो जाएगा, मेरा मुख कैसा हो जाएगा, राइट। तो प्रेम होना बहुत अनिवार्य है। तो भगवान राधा कृष्ण को प्रेम के लिए सिंबलाइज किया गया है। भगवान शिव शक्ति भी प्रेम है, वहाँ पे भी प्रेम है। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी में भी प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आपका पवित्र प्रेम होना चाहिए। आप पवित्र नहीं होना चाहिए कि प्रेम के लिए आप कुछ भी उल्टा सीधा करते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम ऑलरेडी इतने सारे वीडियो मैंने पोस्ट किए हुए हैं, आप सभी को समझाया हुआ है। आज देखिए माँ दुर्गे माता ने जो है लाल और सफ़ेद माला धारण की हुई है। तो ब्रह्मचारिणी देवी को हमेशा सफ़ेद और लाल वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। आज मैंने भी ये मेरा गोल्डन इज़ माय फेवरेट कलर, गोल्डन वाइट एंड द रेड अलॉन्ग विद दिस। तो दिस इज़ माय फेवरेट ड्रेस और मैं हमेशा नवरात्रों में ज़रूर पहनती हूँ। और जो है मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद है। देखिए गुरु नानक जी का गोल्डन टेम्पल बनवाया गया था। तो यही सब बातें हैं, आप इसको अलग अलग धर्मों से कोरिलेट करते हैं। तो भगवान जो है मैंने आपको अभी कल एक वीडियो पोस्ट किया है प्योरिटी एंड हाइजीन पे। जब तक आप प्योर शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपके अंदर ईश्वर निवास नहीं कर पाएंगे। ईश्वर सबके अंदर है, लेकिन आपके कर्मा के अनुसार ईश्वर आपके अंदर आके आपको वो दिव्य शक्तियों के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि पृथ्वी का संचालन, इस संसार का संचालन किस प्रकार से हो रहा है। जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, जो अध्यात्मिकी जगत में हैं, वो सीकर को वो भगवान रियलिटी बताते हैं। उनको बताते हैं कि किस तरह से हमने ये संसार रचा। इसमें कई चीज़ें गुप्त ज्ञान होता है जो भगवान आपको बताते हैं। इसमें अनलिमिटेड पावर होती है, आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इतने लोग आए, विरले ही जो है भगवान को समझ पाए। वो परम शक्ति परम, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो तो उनकी कृपा है, उनकी दया है, जो उनकी दया पे हम निर्भर हैं। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं। इसी से आप ईश्वर में ध्यान लगाइए। इस ईश्वर में आप देखिए मैं ऐसे बैठी हूँ, ये सारा कुछ मैं स्वयं से देखिए अपने घर में करती हूँ। मैं अकेली सब मैनेज करती हूँ। लेकिन देखिए सामान तो कोई लाएगा ही, राइट। ये रुई बत्ती तो किसी ने बनाई है, घी तो किसी ने बनाया, माला किसी ने बनाई। तो सब में सबका सहयोग है। ये दो हाथ, कल मैंने वीडियो पोस्ट किया कि लेफ्ट एंड द राइट भगवान शिव एंड द भगवान विष्णु, राइट। मैंने आपको बोला तो भगवान विष्णु तो मोहिनी रूप लक्ष्मी रूप में आते हैं, ठीक है। और भगवान शिव जो क्या है वो बैठे रहते हैं। हमारा दाहिना हाथ देखिए कितना काम करता है, हमारा बायां हाथ नहीं कार्य करता है, राइट। तो हमेशा उसी तरह भगवान शिव बैठे हुए, भगवान विष्णु सब कार्य कर रहे हैं। और भगवान विष्णु ही जो है मोहिनी रूप में आए थे, इसीलिए पूरा विश्व जो है उन्हीं मोहिनी देवी के लिए परेशान था। समुद्र मंथन रचा गया, राक्षस असुर में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। तो आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। जिस परिवार से ईश्वर ने बांधा उस परिवार में रहिए। यदि आपको बहुत कष्ट है तो आप देखिए कि क्या करना है कि क्या नहीं करना। यदि जहाँ पे सामंजस्य नहीं है तो वहाँ पे करना है। अब देखिए जगन्नाथ जी का देखिए चित्रण आपने देखा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जगन्नाथ जी का फोटो दिखाती हूँ आपको। जगन्नाथ जी का फोटो देखिए उनकी जो है, आप जगन्नाथ जी का देखिए, उनकी फोटो में क्या है, देखिए उनके बाहु नहीं दिखाए गए, बाहु है नहीं, भुजाएं नहीं दिखाई गई, टांगे। आपने देखा सड़कों पे कितने अपाहिज लोग पड़े हुए, जिनके पैर कट जाते, हाथ कट जाते। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि आपको नेचुरली कनेक्ट होता है। गंगा जी का फ्लो, गंगा जी प्रवाहित हो रही है, नदी प्रवाहित हो, इसी तरह हर एक पुरुष स्त्री में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उस ऊर्जा का प्रवाह रुकते ही जो है
पूरे विश्व में दावानल फैल जाता है। वॉट आई एम ट्राइंग टू से दैट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और मुझे सहारा चाहिए पूजा का, पूजा की सामग्री का सहारा चाहिए, मुझे एक कमरा चाहिए जहाँ पे मैं पूरी सेफली कुशल सुरक्षा पूरा सो सकूं, भगवान के साथ रह सकूं। अब आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो एक हमें किचन चाहिए, कोई आएगा तो उसको बैठाने के लिए जगह चाहिए। तो वही होता है, आपको एक घर का सहारा चाहिए होता है कि भाई आपका बहुत बड़ा बंगला हो या आप छोटे से घर में रहते हो, बट अब देखिए सामान देखिए कितना सारा इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए अब हमारे घर में भी सामान भाई इकट्ठा एक दिन का थोड़ी ना होता है, ये 20, 25, 30 साल इकट्ठा। कुछ लोग सामान, पुराना सामान हटा देते हैं, कुछ लोग इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं अपने सामान से कि सामान हटाते नहीं, वहाँ पे सामान की भीड़ लगती जाती है, पूरा घर भर जाता है। देखिए जैसे होता ना, लेकिन मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि पुरानी चीज़ें दूसरों को दे देती हूँ, या जो भी अच्छी कंडीशन में है उसको मैं दे देती हूँ, और जो अच्छी कंडीशन में नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है ना पुरानी चीज़ों में बहुत ऑक्यूपाइड हो जाती है। घर थोड़ा खाली होना चाहिए, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो ये एनर्जीज बहुत गड़बड़ करती है आपकी लाइफ में। तो घर जो है शुद्ध होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। घर का हर एक कोना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हमें भगवान पति पत्नी इसीलिए बनाते हैं, हमें संतान उत्पत्ति के लिए। अब संतान उत्पत्ति का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर जो है आपका यही लगा रहेगा। अब देखिए मेरी 2 संतान होगी, मेरे कार्तिकेय, मेरे गणेश मेरे साथ है, मेरे अनंत आकाश हैं। तो मेरी शादी, अब मैं 50 वर्ष की होने वाली हूँ, इस साल ही मैं 50 वर्ष की हो जाऊंगी। तब देखिए मैंने अपनी जीवन को अपनी प्रभु भक्ति में लगाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरा जो बचा हुआ जीवन उससे मैं प्रभु भक्ति में लगाऊं। कितने जन्मों से कितना मुश्किल होता है ईश्वर की भक्ति में, लेकिन लोगों को लगता है कि ईश्वर की भक्ति करने नहीं देते। लोगों को कुछ ना कुछ मुश्किलें अड़ानी रहती हैं, जिससे कि वो जो है वो पथभ्रष्ट हो जाए, ईश्वर के मार्ग से हट जाए। तो भाई ऐसे क्यों करना है? अब भाई मैं सफ़ेद वस्त्र धारण कर लूँ, अब सफ़ेद वस्त्र का भी इंतजाम करना होता है, बताइए आप। अब इतने सालों से हमारे पास जो वस्त्र हैं हम वही पहन के काम चला। अब एक ही वस्त्र आप हमेशा थोड़ी ना पहने रहेंगे, आप सफ़ेद वस्त्रों का निर्माण करिए। आप चाहते हैं आप हम सन्यासी हो जाएं, ऑरेंजिश पहने, तो ऑरेंज के कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। अब आप हमेशा, आप देखिए ये सब वस्त्र धारण करना एक सेक्रीफाइस है। जब हम किसी व्यक्ति को सन्यासी की दृष्टि में देखते हैं, किसी व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र, तो उनके लिए हमारे मन में मान सम्मान आता है कि इस व्यक्ति ने जो इतना सेक्रीफाइस किया। देखिए मैंने जो सेक्रीफाइस किया है ना वो कोई नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं आप। यहाँ सिर्फ मैं वस्त्र धारण करके पहनी हूँ क्योंकि मैं अभी विवाहिता हूँ, मेरे पति अभी हैं, और मैं अपने पति के घर में ही रहती हूँ, और मैंने वस्त्रों का नहीं किया। मैं आज भी जो है सोने का सामान पहन, क्योंकि मैं महालक्ष्मी का पूजन करती हूँ, मैं पार्वती को सिंबलाइज कर रही हूँ। और मैं आज भी जो है मैं टीका लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड मास्टर सैल्यूटेशन बताया उसमें वननेस विद द ऑल की बात हो रही है। तो मैं एक स्त्री, मैं पार्वती को सिंबलाइज कर रही हूँ, और लोग चाहते हैं कि मैं सफ़ेद वस्त्र धारण कर लूँ, या मैं सन्यासी बन जाऊँ, या ऐसा कर लूँ। तो ये मुझे अभी ये समझ नहीं आता कि ऐसा मैं क्यों करूँ। यहाँ पर स्त्री के चरित्र पर खोट किया जाता है, पुरुष के चरित्र पे क्यों नहीं खोट किया जाता? पुरुष क्यों नहीं सफ़ेद वस्त्र धारण कर रहा है? पुरुष क्यों नहीं सन्यासी की वस्त्र पहन रहा है? राइट। तो यहाँ पर सामंजस्य होता है। भाई पति पत्नी है, पति को भी चाहिए कि भगवान की शरण में जाए। पत्नी, हमने आपको कितना बताया, गृहस्थ बताया, वानप्रस्थ बताया, सब हमने आपको बताया, हमने सब आपको समझाया, लेकिन समझने का कोई भी अभिप्राय नहीं है। भगवान शिव जो है बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं। आपको बताया है कि जितनी भी ये जैविक क्रिया है, जल वाष्प बन के उड़ता है, जल जम जाता है, बर्फ के फॉर्म में, आइस फॉर्म में आता है। ये सब क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी। हम यदि बहुत ही लो टेम्परेचर पे चले जाएं तो वहाँ हमारी जैविक क्रियाओं पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। यदि हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो हमारी जैविक क्रियाओं पे अफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार से ही भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, ये सब एक प्रकृति है। प्रकृति की जैविक क्रियाएं जैसे हमारे शरीर में होती है, उसी प्रकार से ही यदि आपको -20 पे रख दे फ्रीजर में, बताइए आपका क्या होगा? अभी देखिए सुनीता विलियम्स गई है वहाँ पे स्पेस में, राइट। तो ये सब चीज़ें, ये सब समझाने के लिए होती हैं। जब तक ईश्वर आपके साथ, आपका बॉडी का स्टैमिना, आपका प्योरिटी है, आपके अंदर स्टैमिना, तब तक आप जो है साथ में है।
अब जो है मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। बहुत नॉइज़ी अब ये वाला घर है, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का घर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, यहाँ पे रात भर खड़ घड़ रहता है। ऐसे ही हमारे आईटी में आजकल इतना नॉइज़ है। किसी टाइम में आईटी में बहुत ही शांति रहती थी, इतना शोर मचता है। भाई ठीक है, शाम का समय बच्चे खेल रहे हैं या सुबह का समय है। आज के युग में तो लोगों को घंटी की आवाज़ से समस्या हो जाती है, आपको पता है। अब पता लगा यहाँ पे अपार्टमेंट पे है, घंटी बज रही है, नीचे वाले कह रहे हैं भैया आपके घर में बड़ी घंटी की आवाज़ें आती। पहले मेरे पिताजी घंटी बजाते थे, बड़ी समस्या होती थी। मैं भी आईटी में घंटी बजाती थी, मेरे पड़ोसी भी क्या करते थे। मेरा तो ये था कि मैं सब कार्य खत्म करके फिर स्नान करके मैं पूजा करती। मुझे शांति से पूजा करनी, ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी उठी और फट से मैंने पूजा कर ली फिर पूरा दिन मैं गंदगी के काम करूँ। ये मेरा बचपन का नियम है। अब पता लगा कुछ लोग सोच रहे हैं अरे 12 बजे घंटी बज रही है, 1 बजे घंटी कौन बजा रहा है। तो वहाँ पे घंटी से लोगों को बड़ी समस्या हो रही। भाई हम जब खाली इन द सेंस, हम जब अकेले व्यक्ति हैं, हमारा सब कार्य समाप्त हो जाएगा, हम अकेले एक व्यक्ति चाहिए दरवाज़ा बंद करने के लिए, खोलने के लिए, राइट। अब हम दरवाज़ा खोल के पूजा करें उसमें भी लोगों को समस्या होती है, यदि हम दरवाज़ा बंद करके पूजा करें उसमें भी लोगों को समस्या होती है, राइट। तो वही हम बता रहे हैं कि पूजा एक ऐसी है कि जिसमें आप ध्यान लगाते हैं ईश्वर का पूरी शांति से। अब मेरी माँ यहाँ विद्यमान है तो मुझे पता है माँ सब संभाल रही है बाहर का, तो अभी मैं पूजा में शांति से बैठी हुई हूँ। अब मैं वहाँ पे पूजा में बैठी हूँ, दूध वाला उधर से आ रहा है, न्यूज़पेपर उधर से आ रहा है, काम के लिए कोई आ रहा है, कोई इधर आ, तो उस बीच में बार बार बेल बज रही है, बार बार घंटी बज रही है, बीच बीच में हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो ऐसे पूजा नहीं होती है। पूजा एकांत में, तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ के आप पूजा कर लीजिए। देखिए मैं करती हूँ, मैं 2 बजे उठ जाती हूँ और मैं अपना सब गृह कार्य समाप्त करके 4 से 6 के बीच में अपना पूजा कर लेती हूँ। कभी कभी मेरा कभी लेट हो जाता है, कभी कभी घर में सफाई करनी है। ऐसा थोड़ी ना हर बार आप मंदिर में बैठे, मंदिर यदि गंदा हो जाए, यहाँ जाले लग जाए, छिपकलियाँ आने लग जाएँ, तो आप बताइए क्या इस मंदिर में पूजा करना उचित रहेगा। तो मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था, इसके लिए आपको सहयोग चाहिए। सहयोग में क्या है भाई, आपको घर में कुछ लोग की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो आपके काम में सही। अब मेरी माँ 70 वर्षीय हो गई, पिताजी 80 साल के हो गए, अब इतने बुढ़ापे में बताइए वो अभी भी जा रहे हैं, फूल लेके आ रहे हैं। ये अब हम तो लखनऊ में आए हैं, हम इतना यहाँ रहे नहीं है तो हमको आइडिया नहीं कहाँ पे क्या सामान मिलता। अब ये ठीक है, कल कोई नहीं होगा तो हम भी घर से बाहर निकलेंगे, सामान लेके ही आएंगे, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। अब ये इनकी संतान हम हैं, अब बताइए हम इनकी देख रेख ना करें या इनको हम ना पूछे तो भाई इनको भी लगेगा हमने बच्चे क्यों पैदा किए, राइट। उसी तरह मेरी संतानें हैं और वो भी यदि मेरा कल ना करे तो मुझे भी यही लगेगा कि भाई मैंने संतान पैदा करी, संतान को पढ़ाया लिखाया, संतान ने मुझे पूछा नहीं, तो बताइए क्या करें। अब इतना बड़ा घर है लेकिन गंदगी रहे कोई फ़ायदा नहीं। घर में यदि बाथरूम और किचन की व्यवस्था ठीक ना हो तो इतने बड़े घर का कोई फ़ायदा नहीं होता ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आईटी में हमारे पास देखिए 3 BHK है, ये भी 3 BHK है, लेकिन वहाँ पे ये 2nd फ्लोर का है। वहाँ पे क्या है कि पूरा ग्राउंड, तो ग्राउंड में अच्छा है, मेरे पेट को आराम है। अब देखिए अपार्टमेंट में आजकल लोग कुत्ते रखते हैं, अब जो है कैसे पालते हैं, डॉगी को कैसे लेके जाना, ये सब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। या तो आप एक असिस्टेंट रखिए तब आप अपने सारे जो है शौकों को पूरा करिए। तो ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सब बातें हम ये बातें मैं क्यों डिस्कस करूँ। आपको लगता है कि मैं कोई बड़े बड़े प्रवचन नहीं देती, या आपको लगता है कि मैं कोई बड़ी बड़ी देखिए जीवन की यही अटकलें हैं, इन्हीं अटकलों में हम फंसे हुए हैं। जीवन की अटकलें क्या है कि कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। पहले लोग सोचते हैं हम अकेले रह लें जब तक यंग एज होता है, फिर जब हमारे पास बुढ़ापा आता है, हमारा शरीर में शक्तियाँ कम होती, तब हमें लगता है अरे हमें तो साथ में मिल के रहना था। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, वही रियलाइजेशन है। आज हमें लग रहा है हमें बच्चों के साथ रहना चाहिए। पहले यंग एज में क्या होता है, हमारे पास जॉब होती है, हमारे पास शक्ति, हमारे पास पावर होती है, हमारे पास पैसा होता है, तो हमें लगता है अरे हम सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे, तो हम कितना कुछ छोड़ देते हैं, राइट। फिर जब हम उस स्टेज पे आते हैं तब हमें लगता है अरे अभी तो देखिए मैं 50 की हूँ, ठीक है, अभी जब मैं 70-80 की होंगी तब मेरे कुछ और अनुभव होंगे, तब तो यही मैं जर्नल टॉक हमेशा आपसे कर रही हूँ। मैं बच्चों को बता रही हूँ, बच्चों में संस्कार सबसे पहले डालिए। ना इंटरनेट काम आने वाला है, ना कुछ काम आने वाला, सबसे पहले संस्कार काम आएंगे। आज मेरे बचपन के संस्कार हैं तभी आज मैं यहाँ पे हूँ, तभी ईश्वर मेरे साथ में। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मुझे शांति का जीवन चाहिए, मेरे कुछ खर्चे हैं उसका जीवन यापन कर। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। मैं अभी भी जॉब कर सकती हूँ, मैं इवन कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर सकती हूँ, कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं
कुछ भी मैं 6 महीने की ट्रेनिंग या कुछ मैं इंडस्ट्री में, मैं किसी कंपनी में जाके जॉब कर सकती हूँ। लेकिन आजकल का सिस्टम भी देखिए कितना चेंज हो गया। हम पुराने टाइम के हैं और आजकल सब कुछ न्यू स्टाइल में है, लेकिन तो भी मैं कोप अप कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर जॉब जिससे कि मेरा जीवन यापन हो सके। जो भी मैंने मिनिमम भगवान के साथ रखा वो तो मेरा मेंटेन रहना चाहिए ना। वो मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो यही सब बातें हैं, यही सब घरेलू बातें हैं। इन्हीं घरेलू बातों की वजह से जीवन में कितना मतभेद आता है, लोगों में कितनी समस्या आती है। लोग एक दूसरे का घर छोड़ देते हैं। जब वो अधिक उम्र में हो तब उनको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, हमें तो साथ रहना था। देखिए, थोड़ी पावर ऑफ अटॉमी जो होती है ना, वो आपको अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कब धोखा दे दे ये कुछ पता नहीं होता। क्योंकि हमें बुढ़ापे के लिए जो है कुछ अपना सेव करके रहना चाहिए। हमारे पास एटलीस्ट घर तो होना ही चाहिए। घर नहीं है तो आप सामान ले लेके इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, आपके पास घर नहीं है, ठीक है। पैसे में क्या है भाई, आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, वो काम चल जाएगा। आप थोड़े ज्यादा कपड़े ना पहन के कम कपड़े पहन लेंगे, लेकिन आपके पास घर होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास घर नहीं है तो आप सामान लेके कहाँ कहाँ जो है मारे मारे फिरेंगे। तो बस यही सब प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए। इसीलिए हम भगवान की शरण में जाए। मेरे भगवान ने, मेरे बाबा भोलेनाथ ने मुझे बचपन से इतना समझदार बनाया है कि मैं बचपन से ही बहुत समझदार थी। तो अभी तो मैं जब से YouTube चैनल शुरू किया तब तक आई एम स्माइलिंग लाइक दिस, लेकिन मैं कभी हंसती नहीं थी। मैंने कभी हंसा नहीं कि मैं बहुत हंसती हूँ या बहुत मुस्कुराती हूँ। अभी मैं आजकल चैनल में, अभी देखिए सेल्फी रहता है तो यहाँ पे हम अपना फोटो देख के बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं। तो जिसने भी ये सेल्फी बनाया आज उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम सभी जो महिलाएं हैं एटलीस्ट अपने आप को देख के मुस्कुराती तो हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। आज कितना बढ़िया शुभ दिन है, आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है और मैं भी अपने भगवान शिव की उपासना कर रही हूँ। मैं भी ब्रह्मचारिणी देवी के जैसे मैं बैठी हुई हूँ। मैंने भी अपने मंदिर में कमंडलू रखा हुआ है भगवान शिव जी के पास। अब मैं कमंडलू लेके गुरु नानक जी के जैसे चलती नहीं हूँ, अभी मैंने रखा हुआ है। रुद्राक्ष मैं ओम नमः शिवाय बचपन से कर रही हूँ, बट मैंने धारण नहीं किया। इसके कारण मैंने आपको बताए हुए, क्योंकि हर वक्त टॉयलेट में जाना, कुछ उल्टे सीधे काम करना, उल्टे सीधे इन द सेंस कि कुछ आप क्लीनिंग का काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो रुद्राक्ष मैंने धारण नहीं किया हुआ है। मैं रुद्राक्ष यूज़ करती हूँ, मैं रख देती हूँ और फिर मैं यूज़ करती हूँ, रख देती हूँ। और मैंने अभी सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं किए, ना सन्यासी की ड्रेस मैंने धारण की है। तो यही सब चर्चा है, यही सब हम चर्चा कर रहे हैं। तो वही लगता है कि आप इसमें खुश हैं, बताइए। आपको मेरी खुशी नहीं आपको डाइजेस्ट हो रही है, तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी खुशी किस में है, राइट। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं अभी तक जैसे खुश हूँ, जैसी हूँ, बचपन से भगवान ने मुझे हर तरह से सुरक्षा प्रदान करी, आगे भी सुरक्षा प्रदान करे। और यदि कुछ भी अनर्थ होता है उससे पहले प्रभु मेरे प्राण ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।